रिजल्ट इंडिया का अच्छा है। अच्छा, असल तो फिर रिजल्ट है, दिल तोड़ दिया आपने। चाहे चीटिंग करें, बूटी मारें, जो भी है, रिजल्ट लेकिन अगर मैच थोड़ा सा भी इन्होंने डाउन कर दिया इंडियंस ने तो मैच जा सकता है, बट एंड पे ये आखिरी 3 ओवर में मैच कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी टीम है। न्यूजीलैंड इसका मतलब है कि मैच बड़ा कांटेदार, बिल्कुल कांटेदार, बहुत कांटेदार। आपने तो शुरू में कहा, मैं यहाँ पे 55 और जो है 50 की एनर्जी बता रहा हूँ, यानी कि मैं 55 जो है पॉइंट इंडियंस को दे रहा हूँ और 50 जो है वो न्यूजीलैंड को दे रहा हूं यहाँ पे। लेकिन न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस शुरू से ही अच्छी नजर आएगी आपको, अच्छा खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सेकंड में भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, बट वो जिस तरह कहते हैं कि दिल टूट सकता है न्यूजीलैंड वालों का, उनका दिल कहाँ टूटेगा, टूट तो हमारा जाएगा दाऊद भाई। कोई ऐसी एशिया पलट सकते हैं अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो भी टीम खेले कप एशिया में आए, ये भी एक अच्छी बात है। एशियंस इंडिया जो है अगर पड़ोसी है हमारा, पड़ोसी है हमारे पास, हमारी इस वक्त हम पड़ोसी को नहीं, कोई ऐसी बात सुनने के लिए हाँ बिल्कुल इस वक्त नहीं, इस वक्त न्यूजीलैंड। कहीं ना कहीं तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। अगर इंडिया जीत जाता है तो हम इसको तसल्ली, आप इंडिया को कसूरवार क्यों ठहराती है? आप बाबर आजम को क्यों नहीं ठहराती? रिजवान को परफॉर्मेंस भी तो मायने रखती है। फाइनल वहां हो रहा है, इंडिया के सारे स्पेक्टेटर्स होंगे और बिल्कुल उसका ऐसा लगता है कि इंडिया के होम ग्राउंड पे फाइनल हो रहा है। आपने जय शाह की फुटेज देखी होगी कि किस तरीके से वो खुशी का इजहार कर रहे थे जब पांड्या छक्के लगा रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो एक आईसीसी का चेयरमैन है, ही शुड बी न्यूट्रल, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। तो वो क्या मतलब, इससे क्या तासुर जाएगा? आप समझते हैं शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी वो डिप्राइव हुए हैं, उनको महरूम किया गया है फाइनल देखने से। नहीं, ये देखें डिसअपॉइंटिंग तो है और कहीं ना कहीं देखें ऑनेस्टी दिख रही है उनकी अपने मुल्क के लिए, अगर आप यूँ देखें। दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे अलावा 3 को मुसीबत पड़ी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इनकी भी आवाज़ें निकलना शुरू हुई, हम ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको इतना कंफर्ट जोन क्यों दिया जा रहा है? लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऐसी एडजस्टमेंट हुई थी, याद होगा आपको, के लिए सारा कुछ आखिरी पूल गेम का जो था, मिलर का भी ये ना बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें अब आवाज़ें उठने की वजह है ना कि हमें ही तकलीफ हो रही है। अच्छा, सबको सब एक चीज़ है कि सब उनकी तरफ टिल्ट हो जाते हैं। एंड में क्या हुआ, अब 3 आवाज़ें कहीं और से यूरोप साइड से। आइए जी, इन 3 आवाजों को किस तरह बंद करना है? अच्छी चीज है। वो क्या बंद करेंगे? पैसा वो खर्च कर रहे हैं। गावस्कर का बयान आपने देखा, गावस्कर का पैसा हमारा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। आप शोर ना करें। नहीं चलें फिर ऐसा है तो एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है सब बिल्ली की तरह आंखें बंद कर बैठ जाएंगे। हमें आईसीसी के टूर्नामेंट में देने की जरूरत नहीं थी कि जी हम सेफ है। तो ये वाला मैसेज बहुत पहले चला गया है। जिस टाइम ये वाला मैसेज गया था तो आईसीसी ने यहाँ ओके किया था कि जी ये एक सेफ कंट्री है, तो इसमें आईसीसी का टूर्नामेंट होना चाहिए। आपका ये ख्याल है कि आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले उन्होंने आगे ये सारी चीजें नहीं देखी होंगी? वो पिछले कई साल से देख रहे हैं। अब मैं हर फॉर्मेट पे ये कहता हूँ कि जो ये हमारा मुल्क है ये बिल्कुल सेफ है हर जगह खेलने के लिए। जो ये सिक्योरिटी वगैरह है ना, ये सब कॉन्टिनेंट में, आप श्रीलंका भी जाओ, आप इंडिया भी जाओ, तो सिक्योरिटी आपके साथ होती है। ऐसे ये सिक्योरिटी इसलिए नहीं है कि जी हम कोई सेफ नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा प्रोटोकॉल कह लो कि जी इधर का है। और जो मेहमान नवाजी है कि सारी टीमें करके गई हैं, या आपने राजीव शुक्ला का नाम लिया है कि जी उसने तारीफ की है, तो पाकिस्तान आज से नहीं है, ये शुरू से मशहूर है कि जिस टाइम भी पहले कोई टीमें आती थी वो हमारी मेहमान नवाजी की हमेशा से तारीफ करके जाती थी। ये हमारा खासा है, तो कल्चर का हिस्सा है कि जी कोई भी आए, हमारे घर में आए तो हम उसको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। तो ये जो ना आने वाली वजह है ना, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आईसीसी से पूछो कि आपने जिस कंट्री में आप ये टूर्नामेंट करवा रहे हो, आप सेफ समझिए तो आप करा रहे हो। पाकिस्तान की विकेटों पे हो रहा था, पाकिस्तानी प्लेयर पाकिस्तानी विकेटों पे खेल रहे थे, फेल हो गए। तो ये आप वो जरूर है कि उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने गलत किया। मैं अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट ला सकूं। एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू। है वो फाइनल में पहुंची है, तो उन्होंने जो है किसी मजलिस में जो है ये बात कही शहबाज शरीफ ने, तो भाई उसके बाद जो है ये ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में। और जो भी बड़े इवेंट आईसीसी के होते हैं उसमें जो है टीम इंडिया को मौका ना दिया जाए खेलने का, क्योंकि जब टीम इंडिया नहीं खेलेगी तो भैया कोई चीटिंग नहीं होगी। मेरे ख्याल में उनकी गवर्नमेंट भी ना क्रिकेट को समझ रही है। उसने कहा एक वेन्यू पे ये हमारी टीम जाके खेलेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। गवर्नमेंट का स्टांस भी बड़ा उनका क्लियर था। सपोर्टिव गवर्नमेंट है। बहुत सैड एंड है पाकिस्तान के लिए। 19 फरवरी को जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो आज शायद ये फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा होता, और लोगों को फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद भी आ रही होती कि पहला ग्रुप मैच हारे और फिर फाइनल जीते। न्यूजीलैंड भी ये कुछ कर सकता है कि पहला ग्रुप मैच हारा 44 रन से और फाइनल जीत सकता है। एक्शन लगा देते हैं, आपको स्ट्रैपिंग कर देते हैं कि यार ये फाइनल है, आखिरी मैच है, खेल इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो जरूर इस किस्म की चीज अप्लाई करेंगे। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बेट चौड़ा है,
तो भाई मेरे को कुछ बात याद आई, लेकिन छोड़ो, रमजान है यार, मैं नहीं कहना चाहता। ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था आपको रोहित, जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आए। 76 days हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था, मैच रेफरी उठाते थे, इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन आप इंडिया की बात करें ना, इस वक्त वो अपने प्राइम पे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी सक्सेस। मैंने पहले भी कहा था, जो वो एक 10 साल 12 साल का ऑस्ट्रेलिया वाला पीरियड था ना, वो ऑलमोस्ट वैसा ही इंडिया का चल रहा है। उनका इतना शानदार बैकअप पीछे बना हुआ है। इंडिया की बी टीम T20 इंटरनेशनल में, इंडिया की बी टीम अभी भी हमारी ए टीम को T20 में हरा सकती है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी जीरो है। आपकी परफॉर्मेंस है नहीं है, आपकी टीम में इंतशार है, सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, पूरी दुनिया में जो है वो ज़लील रुसवा हुई है कि आपने जो है वो आप होस्ट हैं और आपकी टीम सेमीफाइनल नहीं खेल रही है। हमें टके टके की बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से। एशिया की पहले हम कंपीट करें अफगानिस्तान को, हम लोग वहां अपनी क्रिकेट ले आए हैं। अब हमें अफगानिस्तान से भी जीतने के लिए ना बड़ा ठीक ठाक जोर लगाना पड़ेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जाके इंडिया को पकड़ेंगे। अब हर इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड के हेड को आईसीसी में बैठ के ये बात करनी है कि भाई इनफ इज इनफ, जो ऑब्लिगेशन है अगर दूसरे पूरे करते हैं तो आपको भी करनी। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, शायद ने क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है। देखिए ज्यादती तो है, और देखिए और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है, ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का आपको याद होगा शेड्यूल बहुत आखिर में जाके अनाउंस हुआ है, तो पाकिस्तान फिर वहां पे रफड़ डाल देता ना, पाकिस्तान कह देता आपने रिट मनवाता, पाकिस्तान कहता कि जी ठीक है आप इंडिया को बाहर खेलना है, हम इंडिया के ग्रुप में नहीं रहेंगे, हमें आप जो है ना जनूबी अफ्रीका वाले ग्रुप में डाल दें। पाकिस्तान ने उस टाइम क्यों नहीं स्टैंड लिया? पाकिस्तान ने उस पर क्यों घुटने टेक दिए? पाकिस्तान ने हर चीज पे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान उस वक्त तक बार्गेनिंग चिप नहीं रख सकता जब तक उसकी टीम ऊपर रैंकिंग में नहीं आएगी। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का होगा। हमने बड़ी मरते खपते किसी तरह 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। उस डेट पे हम उस रैंकिंग में 6ठे 7वें नंबर पे थे T20 में, तो हमने मरते खपते नीदरलैंड के साथ क्वालिफाई कर लिया। 2027 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को 2025 में 8 टॉप रैंकिंग टीम में शामिल होना पड़ेगा, वरना ODI वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। हमारे प्लेयर अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, मुल्क को नहीं आगे लेके जाना चाहते। एडवांटेज, वो तो एडवांटेज भारत को मिल गया। अगर वो एडवांटेज हो, ये पिच नहीं मिलती, पिच की भी बात हुई, तो वो न्यूजीलैंड इज अ टीम जो कि आराम से किसी को भी हरा सकती है। वो इतनी मेरे हिसाब से बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी अच्छी तरीके से वो खेल रही है। और उसमें एक पिच का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, वो जो चाहे बनाएंगे, ये तो मैं साफ कहता हूं। तो ये वाला जो एडवांटेज ट्रैवलिंग का वो भी है, वो अब खत्म हो गया, जो होना था वो हो गया। आईसीसी का जो डिसीजन था, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच भारत का 2 मार्च को रखा ताकि नेट रन रेट का उन्हें इल्म हो सके। सबसे आखिरी मैच था जो न्यूजीलैंड से हुआ। लोग जो है अब आवाजें उठना शुरू हो गई। मैंने सर वीवन रिचर्ड्स का कहा या दीगर लोगों का, कई क्रिकेटर्स, वो नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, फिर गवास्ती है, एक उनका अंदाज है, पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शको-शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था रोहित, जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आए। 76 days हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था, मैच रेफरी उठाते थे, इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन तो आपका ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें आईसीसी में। आईसीसी का जो डिसीजन था, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच भारत का 2 मार्च को रखा ताकि नेट रन रेट का उन्हें इल्म हो सके। सबसे आखिरी मैच था जो न्यूजीलैंड से हुआ। लोग जो है अब आवाजें उठना शुरू हो गई। मैंने सर वीवन रिचर्ड्स का कहा या दीगर लोगों का, कई क्रिकेटर्स, वो नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, फिर गवास्कर ने जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत को अकोमोडेट किया या भारत डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन? देखिए सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि हाइब्रिड मॉडल जो थी एक नागुज़ीर चीज़ बनी हुई थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स के ऊपर खर्चा किया हुआ, उसके बाद जो मौके हमारे पास थे कि टेबल पे लेके आने का, हमने उसको वेस्ट किया। उनको एडवांटेज मिलना था। देखिए एक ही जगह पे जब वो खेल रहे हैं तो एडवांटेज तो है, एक ही तरह की कंडीशंस हैं, एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा, बाकी टीमें ट्रेवल कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कंपल्शन थी हाइब्रिड मॉडल की। जो बात करने वाली है, जो चैलेंज करने वाली बात है कि भाई आप पिक एंड चूज किस तरह कर सकते हो। अगर पाकिस्तान की टीम आपके मुल्क में आई और उसने आके वर्ल्ड कप खेला
पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी की। पाकिस्तान के साथ इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता।